हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 35 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होता है चांसेस कि कितने चांसेस हैं किसी केस के। अब हमें पहले ये एक फॉर्मूला पता है कि PE इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ केसेस फेवरेबल टू इवेंट E बाय टोटल नंबर ऑफ़ केसेस, कि कितने नंबर फेवरेबल हैं उसको डिवाइड कर देते हैं जो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस होते हैं। इस फॉर्मूले को हम आगे भी यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में दे रखा है एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2,400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. Suppose a family is chosen, find the probability that the family chosen is. हमें probability निकालनी है आगे के ऑप्शंस की। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। इसमें सबसे पहले हम टेबल देखेंगे, टेबल में जो अकरेंसेस दे रखी हैं और फिर देखेंगे कि कौन से केसेस फेवरेबल हैं इस क्वेश्चन के। अब हमें दे रखा है 10,000 to 13,000। इतने इसके अंदर कितनी फैमिलीज़ आ रही हैं वो हमें देखनी है। मतलब ये वाला इन्होंने ले रखा है कितनी फैमिली आ रही है, और इसमें बोल रखा है कि ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, और ऐसी फैमिली जो जितनी इनकम इतनी हो और साथ ही साथ कम से कम मतलब एग्जैक्टली 2 व्हीकल हो उनके पास। एग्जैक्टली 2 व्हीकल 59 फैमिलीज़ के पास हैं, और 59 को हम डिवाइड कर देंगे फिर टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ से, तो ये क्या हो जाएगा 59/2400। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देंगे। देखो यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है आगे, ये देखो 29/2400। अब आ जाता है हमारा बी पार्ट। इसमें क्या बोल रखा है अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। मतलब हमें ऐसी फैमिली निकालनी है अब जिनकी इनकम 16,000 से ज़्यादा हो पर मंथ और उनके पास का 1 व्हीकल हो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है, तो अब हम देखेंगे। अब देखो ये 16,000 और मोर है और एग्जैक्टली 1 कितनी है 579। तो ये क्या हो जाएगा 579 हम लिख देंगे बाय, डिवाइड किससे कर देंगे जो टोटल होगा, हमेशा बाय टोटल से डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ़ केसेस से प्रोबेबिलिटी में। तो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस से डिवाइड कर दिया और फिर इसे सिंपलेस्ट रेशियो में हमने निकाल दिया 2। अब आ जाते हैं हम सी पार्ट पे। उसमें क्या बोल रखा है अर्निंग लेस दैन ₹70,000 पर मंथ एंड डज़ नॉट ओन एनी व्हीकल। मतलब हमें ऐसी फैमिलीज़ निकालनी है जिनकी अर्निंग 7,000 पर मंथ से कम हो और कोई व्हीकल ना हो। इनकी अर्निंग अब देखो यहाँ पर इसमें टेबल में दे रखा है लेस दैन 7,000 और कोई व्हीकल नहीं, मतलब 0 व्हीकल किसके पास है 10 लोगों के पास है, 10 फैमिली के पास है। तो ये क्या आ जाएगा 10/2400। फिर ई ओनिंग नॉट मोर दैन 1 व्हीकल, मतलब 1 व्हीकल से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, मतलब 1 व्हीकल भी चलेगा और कोई भी व्हीकल ना हो या तो ये क्या हो जाएगा इस सब का और इस सब का जो हम टोटल कर देंगे बाई, अब देखो लिखा हुआ है इसमें बाई टोटल नंबर ऑफ़ अकरेंसेस। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। इसमें दे रखा है 5 बैग्स हैं सीड के। अब इसमें ये नहीं दे रखा है, ये बैग नंबर दे रखा है, बैग नंबर 1, बैग नंबर 2, बैग नंबर 3, बैग नंबर 4 और बैग नंबर 5, और ये नंबर ऑफ़ जर्मिनेटेड सीड्स हैं इसके अंदर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सेलेक्टिंग ए बैग हैविंग एटलीस्ट 40 जर्मिनेटेड सीड्स। एटलीस्ट 40 हो, कम से कम 40। ठीक है, कम से कम 40 किस में है, एक तो इसमें होंगे इस बैग नंबर में, एक इस बैग नंबर में होंगे, एक इस बैग नंबर में होगा और इस बैग नंबर है। इसमें तो 39 है, 40 से कम आ रहा है। तो कितने बैग नंबर हुए 4 हो गए, बैग 4 हो गए, तो 4 बाय टोटल कितना था 5, तो 4/5 आ जाएगा इसका आंसर। अब हम आ जाते हैं ट्राई आवरसेल्फ पे। इसमें सबसे पहले दे रखा है इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट ए बाउंड्री 8 times आउट ऑफ 40 balls ही प्लेड
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिडंट हिट ए बाउंड्री। ठीक है, अब आ जाता है, अब इसमें क्या बोल रखा है, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसने कितनी बार बाउंड्री को हिट नहीं किया। 8 टाइम्स तो उसने हिट किया है, कितनी बार नहीं किया, 40 माइनस 8 टाइम्स उसने नहीं किया होगा। 40 में से अगर मैं 8 को घटा दूंगी, क्योंकि 8 टाइम्स तो उसने करा ही है, तो कितनी बार उसने नहीं किया, टोटल माइनस 8 है ना। 40 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 बार उसने क्या किया, नहीं किया। अब उसमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे इस चीज़ की, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल से, मतलब 32/40 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 32/40 इज इक्वल टू, अगर हम इसको करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 84 2। ठीक है, तो हमारा सॉल्व करके आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 32/40, हमारा सॉल्व करके आएगा 4/5। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, 4/5 हो गया। अब फ्रॉम द टेबल गिवन इन एग्जाम्पल 2 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बैग हैविंग नंबर ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स एज फर्स्ट मोर देन 40 कितना होगा, और 49 कितना होगा। अब मोर देन 40 कितना होगा, मोर देन 40 आप देख रहे हो इस वाले क्वेश्चन में मोर देन 40 हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है, तो 3 बैग नंबर आ रहे हैं। बाय कितने थे टोटल, 5 बैग थे, तो ये क्या हो जाएगा, 3/5। ये क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट का आंसर 3/5, और इसका कितना था, 4/5। और 49 कितने हैं, 49 तो किसी के पास नहीं, देखो। ठीक है, 49 तो किसी के पास नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ओके, तो यहीं पे हमारी जो है वर्कशीट ख़त्म होती है। अगर ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। ओके, एंड ऑल्सो डू शेयर विद योर 20 फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।